अंबाला में बीते दिन नेशनल हाईवे 44 और पंजोखरा नारायणगढ़ रोड पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 15 लोगों को नामजद किया गया है। ये वही लोग हैं कि जो हाईवे जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच समझौता नहीं होने देना चाहते थे। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में डीएसपी समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अंबाला में चल रहा है। वहीं डीएसपी के हाथ की सर्जरी पीजीआई में हुई है। दरअसल सिख प्रदर्शनकारियों ने गुरसिमरन सिंह मंड और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मारपीट मामले में गिरफ्तार युवकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 44 जाम किया और पंजोखरा नारायणगढ़ रोड पर भी पुलिस से टकराव में हिंसा हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से कई बार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई और इस दौरान पुलिस ने मंड और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करते हुए बातचीत से भी समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े रहे। ऐसे में पुलिस ने फोर्स का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और नेशनल हाईवे खाली करवाया। देखिए, जो कल की ये जो घटना हुई जिसमें पुलिस पे अटैक हुआ, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया और साथ में जो नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया। इस संदर्भ में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक घटना नारायणगढ़ रोड पे पंजोखरा साहब के सामने हुई, वहाँ पे भी पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरी एफआईआर नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक करने के बारे में हुई, जिसके ऊपर पुलिस पे हमले किए गए और पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आई। तो इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें लगभग 15-16 लोग हैं, उनको नामजद किया गया है और साथ में अन्य प्रदर्शनकारी जिनकी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। NH 44 पे जो घटना हुई उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, नेशनल हाईवे एक्ट और कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाई नेम हुआ है या दोनों एफआईआर में जो कुछ एग्रेसिव लोग थे जो समझौता नहीं होने दे रहे थे, साथ में कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, उनकी जिनकी पहचान हुई है उनका नामजद किया गया है। उसके अलावा अन्य लोगों की पहचान सीसीटीवी के माध्यम से और जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके द्वारा की जाएगी। मंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है सर उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन एफआईआर में बीच में देरी की है या क्या कुछ कारण रहा कि एफआईआर बाद में की गई उनकी डिमांड पर? देखिए, हमारी उनसे शुरुआत से ही बातचीत चल रही थी। मंड पे हमला हुआ, वहाँ पे सुरक्षा के लिए हमारे पंजोखरा थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उसमें सीआईडी के कर्मी भी मौजूद थे, उन पे भी हमला हुआ। इसलिए हमने उस मामले में मंड की शिकायत पे और हमारे कर्मचारियों की शिकायत पे एक मुकदमा दर्ज किया। इन लोगों की मांग थी कि जो मंड ने गाड़ी किसी एक मोटरसाइकिल वाले पे चढ़ाई, उस पे एक एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी शुरू से इनसे बातचीत थी और हमने कहा था कि क्योंकि उसने गलतफहमी में गाड़ी चला के उस पर चढ़ाने की कोशिश की है, हम इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा कर सकते हैं। आप यदि और बातें चाहते हैं तो हम इसका वीडियो का एनालिसिस करके कि क्या घटनाक्रम रहा, उसके आधार पर हम इस पर एफआईआर दर्ज कर देंगे और इसके बारे में उनसे बातचीत होती रही। परंतु ये शुरू से ही अटेम्प्ट टू मर्डर उसमें लगवाने की बात पे अड़े रहे, जिसकी वजह से हमने पहले एविडेंस को पूरा देखा और जब हमारे पास कुछ क्लियर सीसीटीवी फुटेज आए जिसके अंदर एक व्यक्ति ट्रैप भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरू में ये बातें भी आई थी कि क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर गाड़ी पे अटैक किया, इसलिए उसने अपने बचाव में गाड़ी को भगा के भागा और वहाँ पे फिर एक एक्सीडेंट हुआ। तो इस बात की वजह से, इस जांच करने की वजह से थोड़ी देरी हुई, परंतु हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और हमने इनको पूरा आश्वासन दिया था कि मंड ने कुछ गलती की है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु वहाँ पे हमला न केवल मंड पे, परंतु पंजोखरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, सीआईडी के कर्मचारी, इन सब पे भी हमला हुआ था, इसलिए उसकी कार्रवाई पहले की जा चुकी थी। अभी तक की सूचना के हिसाब से कुल 9 हमारे पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे। डीएसपी वीरेंद्र, उनको पीजीआई रेफर किया गया, वहाँ पे उनकी आज सर्जरी हुई है। उसके अलावा 8 कर्मचारी है वो हमारे अंबाला कैंट और अंबाला सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अंबाला पुलिस ने ये दोनों एफआईआर जान से मारने की कोशिश और नेशनल हाईवे रोकने की धाराओं के तहत दर्ज की है। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 लोगों के खिलाफ नामजद जबकि अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं, जिन्हें वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। एसपी ने कहा कि अंबाला में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है और हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अंबाला पुलिस आगे भी शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत करने को तैयार है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।